जो हम चाहते हैं सर वो होता नहीं, और जो हो रहा होता है सर वो हम चाहते नहीं। नेगेटिव हो जाना बहुत आसान बात हो गई है। आज मैं इस सेशन के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप सबको बताऊं कि आखिर रियल में ज़िंदगी क्या है, कैसे इस चीज़ को आप एंजॉय करें और अपने लक्ष्य के करीब पहुँचें। द डिप्रेशन स्टेज, जैसे इस स्टेज का हमें टैग लगता है तब हमारे पास सामाजिक सुझाव आना शुरू होते हैं। और कमाल की बात है, कोई इस बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आखिर एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जो हंसती खेलती ज़िंदगी में था, आखिर वो इस स्टेज में चला क्यों गया। वो बात कोई नहीं करता है, बल्कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के सुझाव मिलते हैं। अच्छा हुआ तो हम कारण हैं, बुरा हुआ तो कोई सर और कारण है। नहीं, ये नहीं चलेगा। Once you take the responsibility to accept whatever happening in your life, you will change everything, buddy। आपको हीरो का तगमा देती है। एंड बीइंग अ फौजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी यार, एवरी सेकेंड लाइफ ऑन डेथ। एक सेकंड का भी पता नहीं ज़िंदगी कहाँ है, बट उस सिचुएशन में भी लोग जीते हैं यार, जबकि पता नहीं होता कि कौन सी गोली कहाँ आके लगेगी और ज़िंदगी का स्वरूप क्या होगा। वहाँ भी जीने की क्षमता है। और एक आदमी जिसका एक नॉर्मल ज़िंदगी कुछ परसेंटेज कम आ गए, क्या करना है परसेंटेज का? परसेंटेज से जीवन चलता है। एक बात बड़ी अच्छे से समझा दूं कि जितनों का परसेंटेज कम रहा है ना, उन्होंने ही इतिहास रचा है, और तुम भी इतिहास रच सकते हो। नहीं देना झूठी आस। किसको झूठी आस दे रहे हो? किसको दिलासा दे रहे हो? और ये खोखली सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है। ये सिंपैथी आपको खोखला बना देती है। सोच रहा इतना, भाई रिलैक्स हो जा, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। वो जो ब्रेन में पाथ बन गया है ना नेगेटिविटी वाला, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उस ट्रैक से हट जाओ, ब्रेक कर दो, मत सोचो, खुद को रिलैक्स छोड़ दो, फ्री महसूस करोगे। सोचना ही नहीं यार, हो गया गलत ना हो गया, हो गए फेल ना हो गए, आ गया कम परसेंट आ गया यार, क्या करना है। बीइंग अ सौरभ सर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब में वो लाऊं जागृति कि आप मैच्योर बने, आप सुलझे बने। ऐसे ही शेरों की, ऐसे ही फौजी की और ऐसे ही यंगस्टर को की ज़रूरत है भारत माता को। और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच होगी तभी देश बदलेगा, सिचुएशन बदलेंगे और हम सब बदलेंगे। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार। और ऑब्वियसली आज जिस सेंसिटिव मुद्दे पे मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि बहुत पहले मुझे आ जाना था, बट पहले मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों की एक ऐसी क्वेरीज चल रही हैं, एक ऐसा पॉइंट कभी कभी निकल के मेरे सामने आता है जो मुझे महसूस कराता है कि आखिर इतना निराश क्यों हैं, आप इतना दुखी क्यों हैं, आखिर आप इतने चिंतित क्यों हो गए। क्या आप हमेशा से ऐसे थे या आप ऐसा बनने जा रहे हैं? इट्स रियली सरप्राइजिंग। कभी मैं सोचता हूँ कि लोग आखिर इतना दुखी क्यों हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि लोग मन में इतनी निराशाएँ आ जाती हैं। वो एक अजीब सा निर्णय ले लेते हैं जीवन के लिए, जो कि शायद वो निर्णय उनके लिए ज़रूरी भी नहीं होता है, और उन निर्णयों की वजह से कुछ ऐसा गलत हो जाता है जो आई थिंक इस पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एक्सेप्टेंस नहीं होता है। कारण क्या है? कारण है जो हम चाहते हैं सर वो होता नहीं, और जो हो रहा होता है सर वो हम चाहते नहीं। शायद जीवन का मूल फार्मूला यही है। अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज में मेरी कोशिश है कि मैं उन सब सेंसिटिव मुद्दों को लेके बात करूं जो ज़रूरी है आपके लिए समझना। अगर हम आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, आखिर हमें कौन समझाएगा, और इन परिस्थितियों से हम बाहर कैसे निकलें। ज़िंदगी जीने की चीज़ है, और आपका जन्म हुआ है, मृत्यु नहीं। और जन्म हुआ है तो ये जन्म के ही तरह आपको सेलिब्रेट करना, हर दिन को बेहतर बनाने के लिए। आज मैं बहुत ही एक रियल मुद्दे को लेके आपके सामने आया हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के यंगस्टर्स में कहीं ना कहीं डेमोरलाइज हो जाना, नेगेटिव हो जाना बहुत आसान बात हो गई है। आज मैं इस सेशन के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आप सबको बताऊँ कि आखिर रियल में ज़िंदगी क्या है, वास्तविक जीवन का स्वरूप क्या है, इसको कैसे आप समझें, कैसे महसूस करें, कैसे इस चीज़ को आप एंजॉय करें और अपने लक्ष्य के करीब पहुँचें। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जब ये सोचते हैं कि चीज़ें हमारी जैसी नहीं होती हैं तो सोचते रहते हैं, अंदर अंदर एक कमाल का खोखलापन आ जाता है। इतना सोच जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस कारण हम एक ऐसी दशा में चले जाते हैं जो समाज में एक बड़ा आइडियल वर्ड दिया गया है, द डिप्रेशन स्टेज। जैसे इस स्टेज का हमें टैग लगता है तब हमारे पास सामाजिक सुझाव आना शुरू होते हैं। और कमाल की बात है, कोई इस बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आखिर एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जो हंसती खेलती ज़िंदगी में था, आखिर वो इस स्टेज में चला क्यों गया। वो बात कोई नहीं करता है, बल्कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के सुझाव मिलते हैं। डॉक्टर क्या कर सकता है? इलाज किसी मर्ज का होता है, इलाज किसी सोच का नहीं होता है। आप डॉक्टर से मिलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एफर्ट करता है?
वो आपको दवा देता है सुला देने की, जिससे आपका सोचना बंद हो जाए। वो आपको कुछ ब्रेन में ऐसा केमिकल लोचा टाइप का बोले तो दवा देता है जो आपको रियलाइज़ कराए, शून्य कर दे, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। तो यार एक दवा के माध्यम से आप उन थॉट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं? नहीं, इन थॉट प्रोसेस को आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रोकें। हर चीज़ का सोचने का नज़रिया है, सोचना सही भी है, सोचना गलत भी है। बट पॉइंट यहाँ सबसे बड़ा बनता है कि आखिर इस सोच के प्रति हम बढ़ते कैसे हैं जीवन में। आखिर हमारे जीवन में जो भी चीज़ हो रही है या जो भी सारा का सारा सेगमेंट हैपन हो रहा है, ये सारा का सारा हमारा ही माइंडसेट है। ये जो चारों ओर हम चीज़ें देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये किसी और का किया कराया नहीं है, ये सब कुछ हमारा है। बस ये सोचने का एक तरीका है जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि सोचो यार हमेशा, और यही सोच है जो कि आपको कभी कभी नेगेटिव कंडीशन में भी ले जाती है। कहते हैं कि थिंकिंग होनी चाहिए, बट वो डीप थिंकिंग में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पॉजिटिव थिंकिंग डायरेक्शन में होना चाहिए, एक सही थिंकिंग के डायरेक्शन में होना चाहिए। थिंकिंग का ये स्वरूप हो जाता है कि कभी कभी आप दुनिया में क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। एक सिंपल सी चीज़ है लाइफ का यार, मस्त रहना है। ईच एंड एवरी स्टेप वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द लाइफ, जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, ये कहीं और से नहीं आ रही हैं, ये आपसे ही आ रही हैं। तो चिंता में नहीं जाना है, महसूस करना है कि आखिर ये क्या है। कभी कभी लोगों को ये लगता है कुछ भी उनके जीवन में हो गया तो अजूबा हो गया। कैसे अजूबा हो गया? अगर आज आपका स्वास्थ्य खराब है तो कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप ही योगदान दिए हैं, आपका ही सहयोग रहा है, आपके ही एफर्ट्स रहे हैं, आपके ही कर्म रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, ऑब्वियसली उसकी भी वजह आप है। वो अलग बात है कि हम ऑब्वियसली बहुत लोगों को उसके लिए मानते हैं इंपॉर्टेंट, बट असल एफर्ट तो यार आपका है ना। तो जीवन में जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी किसी और के कारण नहीं होता है, वो आपके एक्चुअल कर्मों का फल होता है, आपके एफर्ट्स का फल होता है। तो जरूरत है कि उस आइसोलेशन जोन में आप जाएं, सोचें कि आखिर ये क्या हुआ। बट समाज की दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और के कंधे पे डालना चाहते हैं। अच्छा हुआ तो हम कारण हैं, बुरा हुआ तो कोई सर और कारण है। नहीं, ये नहीं चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकली कि आखिर जो बुरा हुआ है वो किस कारण से हुआ है, और उसके लिए कारण किसी और को नहीं, खुद को बनाना है। वंस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ, यू विल चेंज एवरीथिंग बडी। जिस दिन आप में ये एक्सेप्टेंस आ गया यार इन सिचुएशन को महसूस करने का, मुझे लगता है आप सब कुछ बदल देंगे। हम तैयार नहीं हैं इस चीज़ को समझने के लिए, और धीरे धीरे यही कारण हमारे डिप्रेशन का बन जाता है, क्योंकि हम डीप थिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। सबसे पहले इस सच को कबूलना होगा कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है इसका कारण मैं हूँ, इसका कारण कोई और नहीं है। और दिल की बात बोलो कि जिस दिन हाथ में रख के इस चीज़ का एक्सेप्टेंस आप में आता है, आप उस आइसोलेशन जोन में जाते हैं, शांत जोन में जाते हैं, मेडिटेशन जोन में जाते हैं, जहां आप उस जोन में रह करके ये सोच पाते हैं एग्जैक्टली कि जो भी हुआ उसका कारण क्या है, और उसका कारण अगर ये है तो उसका निवारण क्या है। तो अहम है कि आप कारण भी तलाशें और आप निवारण भी तलाशें। कहते हैं कि ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आपके साथ हैपन होती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही ही हो, वो गलत भी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्य जो हमेशा आप करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। बट मायने ये रखता है कि अपनी हर गलती से आप में सीखने का जज्बा है कि नहीं। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट अ लेसन। जिंदगी एक लेसन की तरह है, और यही आपके भविष्य का निर्माण करता है। और मैं हमेशा एक अच्छी बात कहता हूँ कि आज का जो भोगना है ना, ये कल आपका अच्छा करता है, ये परसों आपका अच्छा करेगा, ये मंथ बाद आपको अच्छा करेगा, ईयर बाद अच्छा करेगा। तो मुझे लगता है यार ये एक्सेप्टेंस अंदर तो आ जाना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो भी सिचुएशन आएगी, सर हम सब कर ले जाएंगे, सर हम सब संभाल लेंगे। सारा खेल माइंडसेट का है। लोग हीन भावना में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। उनको लगता है सब खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में तुम्हारे ही पास कष्ट है और किसी के पास कोई कष्ट नहीं है, किसी के पास कोई समस्या नहीं है? बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं दुनिया में। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दुनिया किन परिस्थितियों से, किन स्थितियों से गुजर रही है। बट हमारा क्या मानना है कि सबसे बड़ा कष्ट हमारा है। मुझे लगता है यही कारण बनता है कि जब हम सोच लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उनके पास छत नहीं है, एक मीटिंग खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी ज़िंदगी जीते हैं, संघर्ष करते हैं, रोड पे ज़िंदगी जीते हैं, बट जीते हैं यार। कितने एग्जाम्पल है, ऐसे देश हैं जहाँ एक्सट्रीम क्राइसिस है, पानी से लेकर के हर चीज़ की, जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, बट लोग वहाँ भी जीते हैं। आप तो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में हैं, आपके तो छोटे छोटे गोल्स हैं जिनके लिए बस एक फैन और एसी के नीचे बैठ के आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ के उस लक्ष्य को तय कर सकते हैं।
खुद को भी गर्व महसूस करा सकते हैं, अपने परिवार को भी गर्व महसूस करा सकते हैं। ज़रूरत है कि आप इस तरह सोचें, और जब तक नहीं सोचेंगे नहीं होगा। तो एक्चुअली ज़रूरी है कि सोच के साथ आप अपने ट्रैक को बदलें। अगर कुछ जीवन में गलत हो रहा है तो उस चीज़ को महसूस करना है, उस ट्रैक को बदलने की ज़रूरत है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमें उसी ट्रैक पे चलना है, और चलते चलते इतने अंधकार में हम चले जाते हैं कि फिर से एक सामाजिक वर्ड निकल के आता है, डिप्रेशन, और फाइनली एक तकबा लगता है सुसाइड का। क्या है यार, तुम्हारा जीवन है ये? तुम्हारे वजह से तुमको जीवन मिला हुआ है? नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। ये कहीं न कहीं एक क्रिएटिविटी ऐसी है जिसका कोई तोल नहीं है इस दुनिया में। कैसे ये हार जाता है, और कौन होते हो तुम इसको कुचलने वाले? तुम्हारी मजाल नहीं होनी चाहिए कभी तुम इसको अफेक्ट करो। इट्स समथिंग रियली जो कि आपको ईश्वर ने दे रखा है, और उसको आपको कहीं न कहीं सही दिशा में लेके जाना है, गलत दिशा में नहीं। कमज़ोर लोगों का काम है यार। द लॉयन हार्टेड पीपल नेवर डू दैट। शेर लोग ये काम नहीं करते हैं, कायर करते हैं। इनको मैं भगोड़ा बोलता हूँ, जो ज़िंदगी की हर समस्या से बस भागना जानते हैं। और भागने से कोई हीरो नहीं बन जाता है, सिचुएशन में खड़ा होकर लड़ने से कोई हीरो बनता है। भगोड़ा मत बनो। जानते हो आप, इन्हीं सिचुएशन से जब आप भागते हो तो आप में भगोड़ा का टैग लगता है, पर इन्हीं सिचुएशन से जब लड़ करके, जीत करके और सफल होकर आते हैं तो यही समाज, यही दुनिया आपको हीरो का तगमा देती है। एंड बीइंग अ फौजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी यार, एवरी सेकेंड लाइफ ऑन डेथ। एक सेकंड का भी पता नहीं ज़िंदगी कहाँ है, बट उस सिचुएशन में भी लोग जीते हैं यार, जबकि पता नहीं होता कि कौन सी गोली कहाँ आके लगेगी और ज़िंदगी का स्वरूप क्या होगा। वहाँ भी जीने की क्षमता है। और एक आदमी जिसका एक नॉर्मल ज़िंदगी कुछ परसेंटेज कम आ गए, क्या करना है परसेंटेज का? परसेंटेज से जीवन चलता है? अनमोल है आप, आपका कोई तोल नहीं है इस दुनिया में, और आपको कतई अधिकार नहीं है इस अनमोल चीज़ को किसी भी तरह से हर्ट करने का या इसको नुकसान पहुंचाने का। तो ज़रूरी है कि लड़ें और जीतें। और जो घटा है वो होना था। अगर आपको ये लगता है कि जो चीज़ें घट गई, कैसे घट गई, अरे घट गया तो घट गया, आज भी घट सकता है, कल भी घट सकता है, परसों भी घट सकता है, और हो सकता है। सोचो कि आखिर उसका सल्यूशन क्या है। जीवन एक सच ये भी है कि घट जो चुका है वो घट चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। कल जो होना था हो गया, परसों जो होना था हो गया, कुछ समय पहले जो भी होना था वो हो गया, और अगले ही सेकंड जो होना था वो भी हो गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर उसका सल्यूशन क्या है। जो होना था वो हो गया, और ये होना भी एक बार, ये होना भी बार बार नहीं। अगर बार बार है तो आप मूर्खता का परिचय देते हैं ज़िंदगी में। तो होना एक बार है, होने दो यार, हो गया। लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जाते हैं और कुछ बेहतर करें। हमेशा सोचना पड़ेगा कि जो होना था वो हो गया, आगे ऐसा नहीं करना है। इधर बार बार कुड़ते नहीं रहना है, बार बार भौरे की तरह घूमते नहीं रहना है एक ही पॉइंट में। जस्ट लाइफ, यू नीड टू चिल। आपको लाइफ जीना आना चाहिए। ये लाइफ जीने के लिए बनी है, इसको ख़त्म करने के लिए नहीं। और लाइफ को यार आसान ले लो। कौन करता है सुसाइड? क्या है ये? क्या इससे करके किसी अवार्ड को आपको मिल गया? किसको आप खुश कर पाते हैं इस माध्यम से? उस ईश्वर को, उन पेरेंट्स को, उन छोटे भाई बहन को? किन संघर्ष से आपका जीवन तय होता है? मजाक बना के रखा हुआ है? नो, जस्ट थिंक वंस यार, एक बार सोचो तो क्या हुआ। ईश्वर ने आपको 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, क्या होगा? परसेंटेज कम हो गया? एक बात बड़ी अच्छे से समझा दूं कि जितनों का परसेंटेज कम रहा है ना, उन्होंने ही इतिहास रचा है, और तुम भी इतिहास रच सकते हो। तो इसको लेकर इतना चिंता करने का जरूरत नहीं। क्या हुआ एक बार फेल हो गए तो? कोई फेल नहीं होता क्या? केवल हम महापुरुषों को पढ़ते हैं कि उनको महसूस भी करते हो? या कान जब्त हो जाता है जब उन महावीरों की, महापुरुषों की कहानियाँ आप सुनते हैं और उनको महसूस करते हैं? उनको महसूस करना होगा यार, फील करना होगा। लाइफ इतना आसान नहीं है। जिन्होंने भी कुछ चीज़ें पाई हैं, बड़ा स्ट्रगल रहा है लाइफ में, बड़ा एफर्ट रहा है, तब उसके बाद वो तय कर पाए हैं। तो ज़रूरी है कि हर पल को जीना है और बिंदास जीना है। और जीने में ज़रूरी है, कभी कभी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर व्हेन आई इन दैट जोन, सर उस जोन में हम जाएँ तो क्या करें? कौन सा जोन? अरे पेरेंट से बात करो यार। मुझे लगता है आपको परेशानी है ना किसी भी तरह की। क्या आपको लगता है कि परेशानी 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 सोचे रहने से परेशानी खत्म होती है? नहीं यार, उस परेशानी का सलूशन तलाशना होता है। आपका कम परसेंटेज आया ना, प्राउडली आप बढ़िए अपने पेरेंट्स के पास जाइए कि पिताजी मेरा परसेंटेज कम आया है, बट मैं वादा करता हूँ अगली बार निराशा आपको नहीं होना। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्या किसी के माँ बाप ऐसे बोल देने से आपको मार देंगे? वो आप पे नाराज़ हो जाएंगे? नहीं बेटा, आपको उठ के गले से लगाएंगे कि मेरे बच्चे के अंदर सत्य एक्सेप्ट करने की क्षमता है। ये एक्सेप्टेंस ही आपको बड़ा बनाता है यार। और बड़ा कौन बनाएगा? आप एग्जाम में फेल हो गए, आपको पता है इस बार अच्छी तरह से आप तैयार नहीं थे। नहीं देना झूठी आस। किसको झूठी आस दे रहे हो? किसको दिलासा दे रहे हो? और ये खोखली सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये सिंपैथी आपको खोखला बना देती है। आप खुद में एक्सेप्टेंस लाएं, कबूल करें कि आखिर आपका जो लेवल है, जो है वो आप हैं, और खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा तत्पर हैं। हंसो यार, छोटी सी ज़िंदगी मिली है, क्या मिलता है इन फ्रस्ट्रेशन से, क्या मिलता है इन सब नेगेटिव अप्रोचेस से। हंसो, बिंदास हंसो, हंसी ना आए तब भी हंसो, क्योंकि कमाल की बात बता दूं, इस ब्रेन को क्या नकली हंसी है और क्या असली हंसी है उसको इस बात का पता नहीं चलता है। उसको तो बस ये लगता है कि हंस रहा है, और जब ये हंसने वाला कमांड बार बार उसको जाता है ना, तो आपको ब्रेन ताकत देता है हर विषम से विषम परिस्थितियों में लड़ने का, उनको जीतने का, उनको जीने का। तो हंसना है यार, और हंसाना है, दैट इज़ द लाइफ। और शायद ये वीडियो भी देख रहे हो तो हंसो यार, किस बात का गम है, किस बात का, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ स्टार्ट हो सकता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मेनी एग्जाम्पल, मेनी स्टोरीज। लोग रोए नहीं, लोग हंसते हुए इन विषम परिस्थितियों को, रोते हुए किसी ने जंग जीती है? अगर एक एग्जाम्पल लाइए कि हाँ सर इसने रोते रोते जंग जीत ली, ना, शेर के तरीके दहाड़ते हुए और हंसते हुए दुनिया में लोगों ने जंग को जीता है। तो जीवन यार एक जंग है, ये तो हम मान लेते हैं और ये पहले दिन से हम समझ लेते हैं, और जंग में वैसे ही जाना होता है जैसे आप जाते हैं। सोचने वाले पाथवे को थोड़ा रिलैक्स कर देना है, एक ही चीज बार बार नेगेटिव पे नेगेटिव में, अरे क्यों सोच रहा है इतना भाई, रिलैक्स हो जा, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। वो जो ब्रेन में पाथ बन गया है ना नेगेटिविटी वाला, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उस ट्रैक से हट जाओ, ब्रेक कर दो, मत सोचो, खुद को रिलैक्स छोड़ दो, फ्री महसूस करोगे, सोचना ही नहीं यार, हो गया गलत ना, हो गए फेल ना, हो गए, आ गया कम परसेंट, आ गया यार, क्या करना है। एटलीस्ट उन 12 घंटे जब सोने के पहले आप जाते हो तो छोड़ दो यार, कम से कम 12 घंटे तो जिंदगी की खुशी के बीत सके, और 24 घंटे बिताओ यार, जो होना था वो हो गया। एक मैच्योर, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल इंसान की पहचान होती है कि जो होना था वो हो गया, बस जो आगे है मुझे उसको संभालना है। तो तकलीफ क्या है यार, कुछ सोचने से हो जाएगा नहीं, करने से होगा, और करोगे तभी होगा, और बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म देखने जाते हो आप, क्या होता है, हीरो को सब कुछ ऐसे मिल जाता है। ये क्या फिल्में केवल आप एक इनविजुअल कंडीशन में देखते हो? नहीं यार, एक हमारे समाज का ही चित्र दर्शाया जाता है कि आखिर एक हीरो कितनी संघर्ष, कितनी परेशानियों से लड़ता है, और लड़ करके उस सच्चाई की जीत होती है। ये हीरोइज्म कहलाता है। आप कहाँ के हीरो हैं? क्या आप में वो हीरोइज्म नहीं है? आपको क्या लगता है ज़िंदगी इतनी आसान है? लड़ना होगा यार, हर मौके पे लड़ना होगा। और मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ कहता हूँ इसके लिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हो, सुनते हो, फिल्म को भी आप देखो, कमाल की बात समझो कि एक फिल्म के अंदर आप ड्रामा भी देखते हो, एक्शन भी देखते हो, इमोशन भी देखते हो, आप उसी को देखते हो कि नहीं देखते हो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, आप वैसा रिएक्ट करते हो। आपने कॉमेडी देखी, सुनी, आप हंसने लगे। आपने सैडनेस, आपने जो है कहीं ना कहीं मेलोडी देखा, कहीं ना कहीं आपने ट्रेजेडी देखा, तो आप रोने लगे। तो जिंदगी भी ऐसी है यार, जहाँ हंसने की जरूरत होगी वहाँ हंसेंगे, जहाँ रोने की जरूरत होगी वहाँ रोएंगे। बल्कि कूप मंडूप बन के खत्म नहीं हो जाएंगे, अंदर ही अंदर खुद को खोखला बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर सिचुएशन में एज ए ह्यूमन जैसा रिएक्ट करना चाहिए वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि लाइफ में इसको आप सिंपैथी का औजार मत बनाओ। आजकल लोगों का पैशन बना हुआ है, नए नए यंगस्टर्स का 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या कंपटीशन वालों का पैशन बना हुआ है, फैशन बना के रखा हुआ है। हम सुसाइड कर लेंगे। अबे क्यों कर लेगा सुसाइड? ये तेरी ज़िंदगी है। मजाक बना के रखा है। एक माँ 9 मंथ कोख में रखती है और अगले 5 साल की ज़िंदगी उसकी पता नहीं, वो कब सोती है कब उठती है उसको पता नहीं। एक बच्चे के हिसाब से उसकी ज़िंदगी होती है। इतनी आसानी से तुमको ये जीवन मिला है, 1%। अरे तुम्हें कम लगा परसेंटेज ना, जाके बात करो यार पेरेंट्स से, ख़त्म करो मामले को। नहीं हुआ कंपटीशन, कोई बात नहीं, बात करो, ख़त्म करो मामले को। और मुझे लगता है कि यही है एंड द बेस्ट वे टू रिमूव द ऑल फ्रस्ट्रेशन इन योर लाइफ इज जस्ट कम्युनिकेट विथ योर फैमिली। अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट करो, छोटे भाई से बात करो यार, अपने सिस्टर से बात करो, माँ से बात करो। बात करके बड़े से बड़े मामले सुलझ सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, बात करो यार। लोग ब्लैकमेलिंग का तरीका बनाते हैं, सिंपैथी का औजार बना रखा है कि लोगों की ढेर सारी सिंपैथी आ जाएगी। रॉन्ग। शायद ये कृत्य आपको धीरे धीरे उस तरह के एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है, तो कभी गलती से भी नहीं होना चाहिए। और ये शेर की लाइन नहीं है और ये सही इंस्पिरेशन नहीं है यार, ये रॉन्ग इंस्पिरेशन है। और एक बात बता दूं कि कोई मरता है तो ऐसा नहीं कि इसको इज्जत से देखता है इस तरह से मरने वाले व्यक्ति को। और आई थिंक आप अपनी इज्जत तो लेके जाते ही लाते हैं, अपने परिवार, पेरेंट्स, हर व्यक्ति पे आप उंगली और इज्जत उठा के चले जाते हैं।
तो यार इट्स नॉट राइट टू डू, ये आपका राइट नहीं है। मैं बस शायद बहुत कुछ बोल दूं कि समाज में आखिर क्या स्वरूप होता है, शायद आपको अजीब लगे, मैं कहना नहीं चाहता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी फैमिली की, पेरेंट्स की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करिए। बहुत खास मिला है ये जीवन, बहुत छोटा सा जीवन है और इसको यार जीना है और जिलाना है, सबको प्राउड महसूस कराना है। इधर अगर जन्म हुआ है तो कोई लेगेसी दे के जाना है, खुद को भी, इस परिवार को भी, इस समाज को भी और इस देश को भी। बहुत प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स, आपको बहुत बिलीव है ईश्वर का आपके ऊपर और हम सब भी चाहते हैं कि आप कमाल करें। बीइंग अ सौरभ सर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब में वो लाऊं जागृति कि आप मैच्योर बने, आप सुलझे बने। ऐसे ही शेरों की, ऐसे ही फौजी की और ऐसे ही यंगस्टर को की ज़रूरत है इस भारत माता को। और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच होगी तभी देश बदलेगा, सिचुएशन बदलेंगी और हम सब बदलेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने अपने दिल से हर बात कही है। एक एक बात आप समझने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे, खुद में एक कमाल की पॉजिटिविटी लाएंगे और जो भी मन में आपके बात हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और उस बात को लिखेंगे। मैं जल्द से जल्द फिर से आऊँगा और आपकी हर तरह की समस्या, हर तरह के परेशानी का एक बेहतर निवारण दूंगा और आप में पॉजिटिविटी लाऊंगा यार कि दुनिया का हर कष्ट, लाइफ का हर सिचुएशन आप संभालने में सक्षम होंगे। किसी परिस्थिति में आने पे आप बेचारा नहीं, बल्कि आप एक परफॉर्मर की तरह आएंगे, खुद को, पेरेंट्स को और हम सबको प्राउड महसूस कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड लव यू ऑल। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।